बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर, आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी खबर हो सकती है। इससे बड़ी क्या खबर होगी कि याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस बनने के फौरी बाद जो काम किए वो हैरानकुन थे। सबको हिलाकर रख दिया, सरप्राइज दिया। जिस तरह से फुल कोर्ट इजलास बुलाया, कोई नहीं सोच रहा था वो ये करेंगे। इससे भी बढ़कर ये कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में वापस लेकर आए, मंसूर अली शाह साहब भी वहीं। फिर मंसूर अली शाह साहब को सीनियर मोस्ट जज उन्होंने कहा कि यही हैं। फिर इसके अलावा एक कमेटी की सरबराही मंसूर अली शाह साहब के सुपुर्द कर दी। ये सब बड़ी खबरें थी, लेकिन ये सब मिला भी दें तो इनसे भी बड़ी खबर अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। और खबर भी कमाल है कि जिस दिन हलफ उठाया उसी दिन खड़ा कर दिया। लेकिन खबर अब सामने आ रही है। इसको इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया, इतना ज्यादा छुपाया गया, इसकी कोई तशहीर नहीं की गई और अब जाकर ये चीज सामने आई है। बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने एक खत लिखा था और खत में बताया था किस तरह से मुदाखलत की जा रही है, किस तरह से हुकूमत के अंदर जो इदारे हैं, हुकूमत के अंडर जो इदारे आते हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। जजेस को धमकाया जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने खत लिखा था और रहनुमाई चाहिए थी कि हम क्या करें। और इस बात के बारे में हम जस्टिस आमिर फारूक, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनको बता चुके हैं। हमारी फैमिलीज को हिरासा किया गया, किसी जज के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, किसी के रिश्तेदार को अगवा किया गया, उसको टॉर्चर किया गया और मुख्तलिफ तरह से मुदाखलत की गई। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उन 6 जजेस से, सिर्फ और सिर्फ उन 6 जजेस से अलहदा मुलाकात की है। यह बहुत बड़ी खबर है। यह हुकूमत के लिए यूं समझिए कि इतना बड़ा बॉम्बशेल है कि हुकूमत फारिग है अब, क्योंकि ये सब हुकूमत के होते हुए हुआ और ये मुसलसल होता रहा। और फिर काजी फाइज़ ने इतनी खतरनाक सहूलतकारी की कोशिश की कि हुकूमत से ही कहा था कि आप ही एक कमीशन बना दें जहां पर देखा जाए कि ये जजेस ने खत लिखा है मुदाखलत हुई या नहीं हुई। और फिर यहां तक बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखेंगे क्या ये मिसकंडक्ट है, कि जजेस ने क्यों कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे खानदान के साथ ये हो रहा है, कोई कर सकते थे नहीं कर सकते थे। पूरी कैंपेन चलवाई गई उन जजेस के खिलाफ। और उसके बाद कभी किसी की जज की डिग्री जाली निकलवाई जा रही है, कभी किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा रहा है, किसी जज के जिस तरह बाबर सत्तार साहब के, उनके फैमिली के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सामने आ रहे हैं। बड़ा कुछ हुआ इन 6 जजेस के साथ। लेकिन काजी फाइज़ हुकूमत की सहूलतकारी करते रहे, जिनके इदारों ने इनको धमकाया और कहा आप कमीशन बना दें। वो तो फिर वो जज साहब ही भागे, क्योंकि सारी उस वक्त कम्युनिटी अदलिया की भी और वकला की भी खत लिखने लगी ये क्या हो रहा है। तो फिर काजी साहब को पीछे हटना पड़ा था। अब काजी साहब के जाने के बाद कोई सोच सकता था कि याह्या अफरीदी साहब पहला काम ये करेंगे। आप अंदाजा लगाएं, जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया है उसी शाम कहा जा रहा है मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कोई उन 6 जजेस के कहने पर नहीं हुई जिनको धमकाया गया और सारा कुछ किया गया। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई और इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया भी नहीं गया। अब जाकर खबर सामने आई है और बड़े मुस्तनद नौजवान रिपोर्टर्स वसीम मलिक और मरियम नवाज साहिबा ये सामने लेकर आए हैं ये खबर, और बहुत बड़ी खबर है ये। इसके बाद तो अब हुकूमत फारिग नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद याह्या अफरीदी साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वो गेम खत्म है जो काजी फाइज़ के दौर में होती रही है, बस इससे आगे नहीं। अब जिसने किया तो फिर वो अपने अंजाम के बारे में सोच ले, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बड़ी अहमियत है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब जो रेफरेंस था काजी फाइज़ साहब का, उसमें कहा था कि हम डिग्निटी, जो अदलिया की डिग्निटी है उसका बड़ा ख्याल रखेंगे, इज्जत, वक़ार। फिर उन्होंने डायकोटमी ऑफ पावर, यानी जिसका जो काम है वो करे, अदलिया की आज़ादी है, पार्लियामेंट की आज़ादी है, कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करे, ये उन्होंने बात की थी। तो बड़ा वाज़ेह इसका मतलब पैगाम था कि वो अदलिया की इज्जत और वक़ार का ख्याल करेंगे और उन्होंने अमल करके दिखाया है। हैरानकुन बात यह है कि इसमें जब वो ये बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे अदलिया में चीफ जस्टिस की भी और बाकी जजेस साहिबान की भी मदद दरकार होगी। और उसके बाद वो 6 जजेस से मिलते हैं, इसका मतलब उन्होंने सब चीज़ें पूछी होंगी, किसके साथ क्या हुआ, किसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ था, ये मुदाखलत का, धमकियों का? ये जब ट्रियान वाइट केस आया था तो उस वक्त हुआ था। और 2 जजेस ने उस वक्त ये किया कि कहा कि ये केस ही नहीं बनता, और वो मशकूक किरदार फिर सामने आया, फिर उसने दोबारा केस लगाया। वो आमिर फारूक साहब, आपने देखा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने क्या किया कि 2 जजेस ने फैसला सुना दिया, 3 जज थे तो मेजॉरिटी का फैसला होता है, तो 2 जजेस ने फैसला दे दिया, उनसे
यानी सिलसिला शुरू हो गया धमकाने का। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कि जल्दी से हम जो फैसला दे चुके हैं इसको आप पब्लिक कर दें ताकि ये धमकाने का सिलसिला खत्म हो गया। फैसला आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, आपने जाना है सुप्रीम कोर्ट जाएं। आमिर फारूक साहब जो हैं वो नहीं कर रहे थे, फैसला आगे नहीं पहुंचा रहे थे, यानी उसको फाइनल नहीं कर रहे थे। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, आमिर फारूक साहब अपना लिख कर, ठीक है, उन्होंने नहीं उन जजेस से इत्तेफाक करना था, बस कर देते आगे, नहीं किया। तो फिर इन 2 जजेस ने क्या किया कि उसको वेबसाइट पर लिखवा दिया कि जी हम दो जजेस फैसला दे चुके हैं। ये ट्रियान का वाइट केस जो है, मुबैना बेटी का केस है इमरान खान के खिलाफ, तो वो सारा केस जो है वो बनता ही नहीं है। तो वेबसाइट से हटवा दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, वो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था सारा। फिर वो दोबारा लगा, फिर दोबारा वो केस फारिग हो गया। उसके बाद भी फिर वो कभी जज की डिग्री जाली निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये सब होता रहा। अब सोचिए कि ये जो 6 जजेस की मुलाकात है, ये कितनी बड़ी खबर है। इससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अदलिया के साथ खड़े हैं, और वो आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं, उनकी इज्जत और वक़ार के साथ खड़े हैं, और आइन और कानून के साथ खड़े हैं। बड़ा वाज़ेह हो गया, उनके इक़दामात बता रहे हैं, अमल बता रहा है। काजी साहब तो कहते कुछ थे, करते कुछ थे, और उनका अमल जो था वो तो सब कुछ आइन के ख़िलाफ़ था। उनके आप फैसले देखें, क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या वो अपने जजेस के ख़िलाफ़ करते रहे। इन 6 जजेस के साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने क्या किया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, शहजाद मलिक साहब, वो किस तरह अपने इंसदात दहशतगर्दी के जज के साथ खड़े हुए थे। फिर उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस दिए थे, उनको चूँकि पंजाब हुकूमत पसंद नहीं कर रही थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। ये सब कुछ किया गया, और वहाँ भी एक जज के अदालत के बाहर फायरिंग होती है, उसके घर का मीटर तोड़ा जाता है, वो सब कुछ होता रहा। और कहा गया कि इसको भी 6 जजेस के मामलात के साथ देखा जाए। अब देखते हैं उसको किस तरह टेकअप किया जाता है। इन 6 जजेस में एक और बात यह है कि नोट करने वाली बात, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी नहीं थे और जस्टिस अरबाब भी नहीं थे, क्योंकि ये दोनों जजेस वो हैं जो इस खत में शामिल नहीं हैं। ये जजेस वो नहीं है जिन्होंने, सॉरी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इन जजेस में शामिल नहीं थे जिनसे मुलाकात हुई। ये 6 जजेस कौन हैं? इनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस बाबर सत्तार। ये 6 जजेस हैं जी जिनसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुलाकात की है। अब आप देखें, मंसूर अली शाह साहब मुल्क से बाहर गए थे उम्रा करने अपनी फैमिली के साथ, उनको फिर भी फुल कोर्ट में शामिल किया गया था, फुल कोर्ट इजलास में उनके सुपुर्द कर दिया गया, उनको कमेटी की सरबराही दे दी गई जो रिफॉर्म्स कमेटी है, जिससे हटाया भी गया था। फिर आर्बिट्रेशन वाला मामला जो है उसकी सरबराही, इसी तरह से उनको मंसूर अली शाह साहब को फिर ऑनर करना और उनको सीनियर मोस्ट जज मानना। इसका मतलब है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वो होंगे, और जुडिशल कमीशन में भी ज़ाहिर है कि उनका किरदार होगा, दीगर अमूर में भी उनका किरदार होगा। अब वो वापस आ गए 8 दिन के बाद, आज ही वापस आने की उनकी खबर आई मंसूर अली शाह साहब के, और आज ये खबर भी साथ सामने आ गई है। तो हुकूमत के पैरों से ऐसी ज़मीन नहीं निकली हुई है। जो दौड़े लग रही थी, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी भाग गए हैं बाहर, काजी फैसल के रिटायर होते ही, अभी मरीम साहिबा के भी जाने का भी है, हमजा साहब भी चले गए। तो ये सब जो दौड़ें लगी हुई हैं, जरदारी साहब भी दुबई चले गए, वहाँ जाकर वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये सारी खबरें जो आई हैं, ये अब समझ आ रही है कि ये सब क्या होता रहा है। असल कहानी तो ये थी कि हलफ के दिन से ही मामला शुरू हो गया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।